भारत के 5 सबसे महान वैज्ञानिक जिनके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फेल। आर्यभट्ट की गिनती भारत के महानतम खगोल वैज्ञानिकों के रूप में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड की जानकारी दुनिया के सामने रखी जिस समय दुनिया के लोग ठीक से गिनती गिनना भी नहीं जानते थे। आर्यभट्ट उस समय खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। हालांकि दुनिया मानती है कि पृथ्वी और सूर्य के सही संबंध के बारे में सबसे पहले बताने वाले इंसान निकोलस कोपरनिकस था, लेकिन आर्यभट्ट ने यह बात कोपरनिकस से हजारों साल पहले बता दी थी और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी ग्रह है सूर्य का चक्कर अपनी अलग अलग धुरी पर घूमते हुए लगाते हैं। यह बात आर्यभट्ट ने उस समय बताई थी जिस समय यूनानी दार्शनिक अरस्तु का यह मानना था कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य के साथ बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट को यह भी ज्ञान था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह खुद की रोशनी से नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। खगोल विज्ञान के इस प्रकांड पंडित में पृथ्वी की परिधि का सही मान जानने की क्षमता थी, जिसमें आज के हिसाब से बस 65 मील की अशुद्ध है। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने के हिसाब के समय को अलग अलग भागों में बांटा। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को समान बताया है। उनके हिसाब से एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 72 महायुग और एक महायुग में 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं और एक महायुग में पृथ्वी 1,57,22,37,500 बार घूमती है। इन सभी नियमों से आर्यभट्ट की बुद्धिमत्ता का पता चलता है, लेकिन शून्य यानी जीरो की खोज ने उन्हें विज्ञान के इतिहास में अमर कर दिया। शून्य जिसके बिना गणित की कल्पना करना तक मुश्किल है। ऐसे महान वैज्ञानिक का भारतीय इतिहास हमेशा आड़नी रहेगा। महर्षि कणाद भारतीय इतिहास में महर्षि कणाद को परमाणु शस्त्र का जनक माना जाता है। कणाद परमाणु की अवधारणा के पितामह माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के हजारों साल पहले कणाद ने यह बताया था कि द्रव्य यानी मैटर के एटम होते हैं। कणाद लिखते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमाणु की संघनन से होती है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी फिजिकल मैटर का जन्म छोटी छोटी परमाणु के मिलने से होता है। हालांकि वर्तमान में परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उससे भी लगभग 900 साल पहले आर्षि कणाद ने वेदों में लिखित सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार D.N. कॉलबैक अपनी किताब में लिखते हैं कि एक समय था जब अणुशास्त्र में आचार्य कणाद और दूसरे भारतीय वैज्ञानिक यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में ज्यादा आगे थे। आज से 26 साल पहले ब्रह्मांड का विश्लेषण शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से आर्षि कणाद ने अपने वैश्विक दर्शन में लिखा है, जिसमें कुछ मामलों में वह सिद्धांत आज के विज्ञान से भी आगे है। इसके अलावा महर्षि कणाद ने न्यूटन से पहले गति के 3 नियम भी बनाए। वे लिखते थे कि वेग या मोशन पांचों तरह द्रव्य का 5 तरह के मैटर पर निर्मित और विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है और नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण नष्ट हो जाता है। इस प्राचीन सूत्र से पता चलता है कि महर्षि कणाद को गति और नियम का ज्ञान न्यूटन से भी पहले था। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शाल्व शास्त्र के रचयिता थे। ज्योमेट्री के विषय में प्रमाणित मानते हुए सारे विश्व में यूक्लिड ज्योमेट्री ही पढ़ाई जाती है, मगर यह ध्यान रखना चाहिए यूनानी यूक्लिड ज्योमेट्री से पहले ही भारत में कई गणितज्ञों ने ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण नियम की खोज कर चुके थे। उन गणितज्ञों में बोधायन का नाम सबसे ऊपर है। उस समय भारत के एल्जेब्रा ज्योमेट्री को शाल्व शास्त्र कहा जाता था। हम सभी ने गणित में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में इसकी खोज पाइथागोरस ने नहीं बल्कि हमारे वैदिक आर्षि बोधायन ने की थी। आर्षि बोधायन ने इस सूत्र की खोज पाइथागोरस से लगभग 2800 साल पहले ही कर ली थी। उनका सूत्र कुछ इस तरह से है कि एक आज का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। यानी किसी एक रेक्टेंगल की डायगोनल लाइन से बना एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई द्वारा अलग अलग किए एरिया योग के बराबर होता है। इस बात से साफ होता है कि इस प्रकार की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस से पहले थी। भास्कराचार्य द्वितीय भारत की प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी हैं। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोल अध्ययन नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ग्रहों की गति से संबंधित गणित पर आधारित है। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य
न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। न्यूटन के जन्म से 800 साल पहले ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भास्कराचार्य लिखते हैं, पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने अपने गोल अध्याय नामक ग्रंथ में मध्य कृष्ण तत्व के नाम से गुरुत्वाकर्षण के नियम की विस्तृत जानकारी दी है। भास्कराचार्य ने कारण कौतूहल नामक दूसरे ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में खगोल विज्ञान की गणना है। इस ग्रंथ में उन्होंने बताया, जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था जब भारत के लोगों को दुनिया में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। ये ग्रंथ आज ही हिंदू कैलेंडर बनाने के काम आता है। यह अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में हो चुका है। भास्कराचार्य ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी सोच अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के आविष्कारक माने जाते हैं। 26 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई प्रकार के जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आधुनिक विज्ञान केवल 400 साल पहले से ही सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसने 26 साल पहले ही कर दिखाया था। उनके पास अपने बनाए उपकरण थे जिनके पानी में उबालकर साफ करने के बाद प्रयोग किया जाता था। इनके द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुई सहित इस सूची में 125 से ज्यादा सर्जरी के उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में 300 से ज्यादा प्रकार के सर्जरी का उल्लेख मिलता है। इनके ग्रंथों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिनका पूरे जगत में भरपूर लाभ उठाया गया है। उनका ज्ञान रूस भी पहुंचा और अंग्रेज मात्र 200 साल पहले उनकी प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक को अपने यहाँ से ले गए और आगे विकसित किया। नागार्जुन नामक महान चिकित्सक शास्त्री ने सुश्रुत संहिता का संपादन कर उसे एक नया स्वरूप दिया है। यह ग्रंथ आज भी अनुसंधान का विषय है। इन सभी खोजों के कारण महेश्वरी सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।